नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 जो अभी दिया गया है। तो इसलिए यह आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर यह क्यों चर्चा का विषय है, तो देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया। तो यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कितने लोगों को, तो 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को। तो किस प्रकार के पेशेवरों को, तो नर्सिंग पेशेवरों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए इसकी हम और व्याख्या देख लेते हैं। उसके बाद हम 10 MCQ भी क्वेश्चन देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं जिन्होंने इन लोगों को पुरस्कृत किया है। क्या है यह पुरस्कार, तो क्या है पुरस्कार? यह एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारत में नर्सों और मिडवाइफ यानी कि दाई के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसको कौन प्रस्तुत करता है, तो इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि स्वरूप शुरू किया गया था। तो याद रखेगा, आधुनिक नर्सिंग की जननी भी इनको कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिवस यानी कि जन्मदिवस नहीं सॉरी श्रद्धांजलि स्वरूप इस दिन पर इसको शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं मुख्य विशेषताएं इसकी। तो पुरस्कार में क्या शामिल है, तो 1 लाख रुपए की नगद धनराशि इसमें शामिल है। एक पदक और सम्मान प्रमाण पत्र इसमें शामिल है। पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी कि किन किन लोगों को यह दिया जाता है, तो जो ANM किए हो यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स। दूसरी शर्त है इसमें स्टाफ नर्स हो, लेडी हेल्थ विजिटर हो। उसके अलावा अन्य जो नर्सिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हों उनको भी। और चौथी इम्पोर्टेंट पर शर्त है उम्मीदवारों को राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और स्वास्थ्य संस्थान नामित करते हैं। तो यह इसको नामित करते हैं 3 लोग मिलाकर कि कौन कौन इसमें पात्र रहेगा। उसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ पैनल द्वारा गहन मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद सेवा रिकॉर्ड, समर्पण, नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रभाव के आधार पर चयन होता है। 2025 के विजेता देख लेते हैं। तो 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित नर्सें जैसे दिल्ली, कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसके अलावा उत्तराखंड की देवरानी बहनों को 4 दशकों की सेवा के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। तो देवरानी बहनें कहाँ की हैं, तो उत्तराखंड की, याद रखिएगा। इसका महत्व क्या है, तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, नर्सों की भूमिका को उजागर करता है जैसे कि मातृ देखभाल, टीकाकरण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए इससे जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसके सम्मान में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सावित्रीबाई फूले और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। इसके ऑप्शन है 1965, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1990। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1973। अगला प्रश्न है
इस पुरस्कार को कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2025 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ऑप्शन ए है इसका नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति जी ने, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने और ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री जी ने। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस पुरस्कार के अंतर्गत नगद राशि कितनी दी जाती है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 1.5 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1 लाख की नगद धनराशि दी जाती है। इसके अलावा सर्टिफिकेट भी इनको प्रदान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 के तहत कितने नर्सों को सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 नर्सों को प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देवरानी बहनें जिन्हें 2025 में यह सम्मान मिला किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड की देवरानी बहनें हैं जिन्हें 4 दशकों की सेवा के बाद यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का नामांकन कौन करता है? ऑप्शन ए स्वयं आवेदन, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी राज्य सरकारें या संस्थान, ऑप्शन डी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो इसका सही जवाब क्या है? राज्य सरकारें या फिर संस्थान इसका नामांकन करते हैं इसके उम्मीदवारों का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन इस पुरस्कार के पात्र नहीं होते हैं? तो इसके पहला ऑप्शन है ANM और ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है पब्लिक हेल्थ वर्कर और ऑप्शन डी है मेडिकल साइंस के प्रोफेसर। तो इसका सही जवाब क्या है? कौन इसके पात्र नहीं होते? तो मेडिकल साइंस के प्रोफेसर इसके पात्र नहीं होते, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टरों को सम्मानित करना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालयों की योजनाओं का प्रचार करना, ऑप्शन सी नर्सिंग सेवाओं में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना और ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता देना। तो इसका क्या उद्देश्य है मुख्य रूप से? तो नर्सिंग सेवाओं में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इससे जुड़े हुए जो 10 क्वेश्चन हैं इनको ज़रूर देख लीजिएगा। यहीं से आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
चलिए मिलते हैं फिर से आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।